हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो जैसा पिछली बार जब मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का जो वैकेंसी आया है उसका जब आपको मैं नोटिफिकेशन समझा रहा था, तो उस समय मैंने आपसे बोला था कि आपके लिए हम लोग एक लाइव एक फॉर्म फिल करके आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस दिखाएंगे। ठीक है। तो आज वही चीज़ हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप यूपीपीएससी के साइट पे जा सकते हो। ठीक है। यूपीपीएससी के साइट पे जाओगे तो उसमें आप वैसे तो आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए परीक्षा में जाना है। ठीक है। अगर किसी को परीक्षा का साइट अगर याद नहीं है तो आप यूपीपीएससी का जो साइट है उस पे भी जाके उस पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो अप्लाई फॉर गेट ओटीआर नंबर है। ठीक है। जैसा पिछली बार आपको बताया था कि अगर आप पहली बार यूपीपीएससी का एग्जाम एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहली बार आप कोई एक, क्योंकि यूपीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, तो पहली बार अगर आप यूपीपीएससी का कोई एग्जाम अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप यूपीपीएससी का साइट पे जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, गेट ओटीआर नंबर, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा ई परीक्षा वेबसाइट पे। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपको ई परीक्षा वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। जैसा आप देख सकते हो ये रीडायरेक्ट हो रहा है। कभी कभी ये सर्वर स्लो भी चलता है क्योंकि यूपीपीएससी मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, तो कभी कभी ये सर्वर आपका स्लो भी चलता है। ठीक है। तो अभी मैं जैसा आप देख सकते हो कि अभी सर्वर रात होने की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा होगा। ठीक है। तो ये आपका, इसमें जाके अगर जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार यूपीपीएससी का कोई एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर नाउ। ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करोगे। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसा फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है। तो इसमें आपको सारे बेसिक डिटेल्स सब फिल करना है। ठीक है। जैसा मेरे पास पहले से मेरा आईडी बना होगा। ठीक है। तो जैसा मैं अभी फिल कर रहा हूँ, जैसा मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है जो कि आपका ऑप्शनल है, लेकिन पहले आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसा आप, मेरा पहले से था तो इसलिए हम लोगों का नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये करने के बाद आप देखते हैं। ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करना है, जैसा आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम लीव भी कर सकते हो। उसके बाद आप जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। ठीक है। एक काम करता हूँ, कोई एक और आईडी डाल के देखता हूँ। ठीक है। कोई मेरा मेरे पास मल्टीपल ईमेल आईडी है। ठीक है। लेकिन आप लोग अगर ऐसा लिख के आए जैसा भी मेरे को लिख के आया ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप अपना मेल आईडी में जाके यूटीआर नंबर एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। मैं बस आपको दिखाने के लिए ये प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है। देखिएगा, जैसा जब आप, मैंने नया मोबाइल नंबर और नया मेल आईडी डाला हूँ। मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी। तो ये क्लिक करेंगे तो आपका मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ठीक है। तो जो भी ओटीपी आपका मेल आईडी पे जाएगा वो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है। अगर आपका पहले से है, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका पहले से यूटीआर नंबर आपके पास है यूपीपीएससी के थ्रू, तो फिर से आपको ये प्रोसेस नहीं करना, वैसे वो करने नहीं देगा। ठीक है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो मैं मेल पे आएगा क्योंकि मैं मेल वाला किया हूँ। तो मेरा मेल वाला ओटीपी आ गया है, तो वही ओटीपी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वेरीफाई हो गया। ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना है, तो गेट ओटीपी ऑन मोबाइल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो भी आप यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है। अभी मैं ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ओटीपी आ गया है। ठीक है। तो सेम ओटीपी मैं डाल दे रहा हूँ जो ओटीपी मेरे को आया। ठीक है। तो इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे। ठीक है। यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड में, जो भी मैसेज होगा आपको राइट साइड के नीचे आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन अभी वो आ नहीं रहा है। ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पहले आपको फोटो अपलोड करना है। एक एक स्टेप करने के बाद ही दूसरा स्टेप करेगा। जैसे मैंने पहला स्टेप किया, उसके बाद मेरे को दूसरा स्टेप आ रहा है जिसमें मुझे फोटो और बॉल पॉइंट मेरे को सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। ठीक है।
जैसा देखता हूँ कोई फ़ोटो अपलोड करके, ठीक है। फ़ोटो का भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। मैं बस आपको टेस्ट के लिए दिखा दे रहा हूँ। आप फ़ोटो अपना अपलोड करके उसके बाद आप इसको खींच लीजिएगा, ठीक है। आपका जितना बड़ा फ़ोटो है उतना बड़ा आप इसको खींच लीजिएगा, ठीक है, बॉक्स को। जैसा मेरा जो फ़ोटो है मैं उसको इसके हिसाब से फ़ोटो खींच दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद सेव फ़ोटो डेटा करेंगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी करना है, ठीक है। तो आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। मेरे पास पहले से वो है तो मैं वही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया हूँ। तो मेरे पास पहले से ही फ़ोटो ये सब उसी फॉर्मेट के हिसाब से बना हुआ है, तो मैंने वही यूज़ किया हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा सिग्नेचर, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर हमने कर दिया। उसके बाद अब आधार कार्ड के लास्ट 6 नंबर एंटर करने का है। जो भी आपका आधार कार्ड होगा उसका लास्ट 6 डिजिट आप एंटर करेंगे, ठीक है। मेरे को मेरा आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट पता है तो मैं वही एंटर किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम दीजिएगा, ठीक है। मिडिल नेम कुछ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना लास्ट नेम दीजिएगा। उसके बाद आप अपना जेंडर, ठीक है। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल। देखिएगा, डोमिसाइल अगर आप यूपी देंगे तो तब यूपी का डिस्ट्रिक्ट से कोई डिस्ट्रिक्ट और आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप डोमिसाइल, मान लो मैंने बिहार दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो डोमिसाइल अगर मैं आउट ऑफ यूपी दूंगा तब भी आप यहाँ पे आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपका कैटेगरी कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप जनरल में ही आएंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले स्टेट सेलेक्ट करोगे तो उस स्टेट का सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, इसमें से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर से आपका फादर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। उसके बाद आप अपना हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, आप जहाँ से भी हाई स्कूल किए हो, हाई स्कूल का बोर्ड और हाई स्कूल आप कब पास हुए, ठीक है। और रोल नंबर डाल के वेरिफिकेशन कोड डाल के रजिस्टर करोगे तो आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये OTR रजिस्ट्रेशन वन टाइम प्रोसेस है। अगर आपने एक बार वन टाइम, OTR का फुल फॉर्म ही वही होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपका यूपीपीएससी के साइट पे परीक्षा पे आपका आईडी बन जाएगा। उसके बाद आप हर बार सेम आईडी से फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पास बेसिक डिटेल्स मांगता है आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो। उसके बाद आपका आधार नंबर का लास्ट 6 डिजिट, आपका डिटेल्स, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी, फादर मदर का डिटेल्स, आपका 10th का बेस मिनिमम क्वालिफिकेशन लेता है। जो भी आपका सबसे लोएस्ट क्वालिफिकेशन है, टेंथ लेगा। उसके बाद वैकेंसी के हिसाब से वो आगे बढ़वाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो वैकेंसी आप अप्लाई कर रहे हो अगर उसमें ग्रेजुएशन चाहिए तो वो ग्रेजुएट, इंटर और ग्रेजुएशन बाद में फॉर्म में भरवाएगा, लेकिन OTR के लिए आपको हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सब डाल के लास्ट में एक वेरिफिकेशन कोड डाल के आप रजिस्टर करेंगे तो आपका OTR बन जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी पहले से है तो मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनके पास अगर OTR, अगर जिनको अपना OTR नंबर याद नहीं है, भाई OTR नंबर मेल पे आता है, ठीक है। तो आप अपना मेल खोल के ऊपर सर्च बॉक्स में आप UPPSC करके सर्च करेंगे, ठीक है। आप अपना मेल ओपन करके ऊपर UPPSC करके सर्च करेंगे तो आपको इसमें दिख जाएगा आराम से, जैसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि OTR बेस्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आईडी जनरेटेड, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा क्लियरली लिखा हुआ है, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है। और मेरा OTR नंबर ये है। तो आपको ऐसे ही आएगा, या आप ऊपर UPPSC अगर ऐसा भी आप सर्च कर सकते हैं, UPPSC का OTR ऐसा करके भी सर्च करेंगे तो आपको UPPSC का से जो मेल आया उसमें से OTR वाले मेल्स दिखेंगे। इसमें आपको ये एप्लीकेशन आईडी नहीं डालना है, आपको OTR आईडी डालना है। जैसा मैं पिछली बार AE के लिए अप्लाई किया हूँ तो वो मेरा है, या तो
OTR आपको नंबर आ जाएगा। जब आप पिछली बार कोई भी फॉर्म फिल किए होगे तो उसमें आपको OTR नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा ये आपका OTR नंबर यहीं पर हाईलाइट कर रहा है, तो ये मेरा OTR नंबर है, ठीक है। तो ये OTR नंबर हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे OTR नहीं फिल करना है, क्योंकि मेरे पहले से OTR है, तो मैं सीधा फॉर्म फिल करने जाऊँगा, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने का लिए आप फिर से UPPSC के साइट पे आओगे, ठीक है। UPPSC के साइट पे आओगे वापस, पहले OTR बना लोगे। तो OTR बनाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है OTR इज द ओनली रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग द काइंडली, ठीक है। OTR आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इधर लेफ्ट साइड देखोगे, नीचे आपको अप्लाई फॉर पोस्ट ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद अभी 2 वैकेंसीज एक्टिव है, जिसमें आपका पहला ही जो आ रहा है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एग्जामिनेशन, यही आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला है। तो इसमें आप अप्लाई में जाएंगे, ठीक है। अप्लाई में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि किस पे लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे दिख दे रहा है कि ये गेजेटेड पोस्ट है और पेज के लिए है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसी के सामने ऑथेंटिकेट विद OTR क्लिक करेंगे। जैसा मेरे को फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रिकल से फिल करना है, तो मैं इलेक्ट्रिकल के सामने दिखा दे रहा है वैकेंसी कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, सब दिखा। आप चेक क्वालिफिकेशन क्लिक करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन भी दिख जाएगा। BE BTech BS कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। या BE और मास्टर्स इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, लेकिन BTech होना चाहिए, ठीक है। तो तो मेरा मुझे इलेक्ट्रिकल लेक्चरर के लिए बनना है, तो मैं इसके सामने जो ऑथेंटिकेट विद OTR है वो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। उसको मैं क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले मांगेगा ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, क्योंकि इनका OTR का सर्वर अलग है। तो इस यस करेंगे, इसमें जाके हैव यू कंप्लीटेड OTR, यस। उसके बाद यहाँ पे आप अपना OTR नंबर डालोगे, वो कॉपी पेस्ट होता नहीं है, ठीक है। नंबर है, तो अपना OTR नंबर डाल दिया और आगे का प्रोसीड किया। तो यहाँ पे मेरा बेसिक डिटेल्स आ गया है, ठीक है। मेरा नाम, मेरा फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर सब आ गया है। तो सब डिटेल्स आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका ही है, किसी और का तो OTR नंबर नहीं डाल दिए हो। OTR नंबर जाके प्रोसीड करोगे तो आपका डिटेल्स चेक कर लो, सब सही है तो आप नीचे ग्रीन बटन क्लिक करना, ठीक। उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद ये आपका पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड डाल दो, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो ये थ्रो OTP ऑप्शन देता है, ठीक है। आप थ्रो OTP सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो ऊपर थ्रो बाय डिफ़ॉल्ट वो यही रहता है, थ्रो पासवर्ड, और आप अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। मेजर बहुत लोगों को अगर पासवर्ड याद नहीं रहता है, ठीक है, तो तब आप दूसरा ऑप्शन ऊपर थ्रू OTP ये आप क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल ऑलरेडी सेलेक्ट है, आपको गेट OTP क्लिक करना है। उसके बाद जो उस OTR के साथ जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वही OTP आपको एंटर करना है, ठीक है। तो हम OTP का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी दिखा देगा कौन सा नंबर पे OTP जा रहा है, ठीक है। तो हम बस OTP का वेट करेंगे। OTP आ गया है, ठीक है। तो OTP है 856967, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई OTP क्लिक करोगे, ठीक है। अगर OTP सही है तो आपको प्रोसीड वाला बटन आ जाएगा, ठीक है। और OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड, और उसके बाद प्रोसीड बटन आएगा नीचे ग्रीन कलर, वो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स पहले से प्री फिल रहेंगे। आपका एप्लीकेंट डिटेल्स जो आपका बेसिक डिटेल्स है वो सब पहले से फिल करके आएंगे, और पोस्ट भी पहले से फिल करके आएंगे, क्योंकि आपने उसी पोस्ट के लिए आपने सेलेक्ट किया है। जैसा मैंने लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, तो ये ऑलरेडी फिल होके आया। डेट फॉर कैलकुलेशन 1 जुलाई तक आपका मिनिमम एज होना चाहिए, ठीक है, या मैक्सिमम एज भी कैलकुलेट करेगा तो वही तक करेगा। तो आप ये सारे डिटेल्स चेक कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर इलेक्ट्रिकल सारी डिटेल्स अगर आपका सही है तो आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद ये बेसिक डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। ये आपके एडिट नहीं होंगे, कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं एडिट होगा, क्योंकि ये आपका OTR डेटा से आएगा। तो इसलिए जो भी पहली बार OTR रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से OTR फिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया,
उसमें आप जो डिटेल्स डालेंगे वही डिटेल्स आपका यहाँ पे आ जाएंगे और वो एडिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको फिर से नया ईमेल आईडी नया मोबाइल नंबर से फिर से OTR फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अदर पर्सनल डिटेल्स भी सब वैसे ही आएंगे। बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी मैंने वहाँ पे OTR समय में डाल दिया था, मेरा हाई स्कूल है तो वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैंने हाई स्कूल का डिटेल्स वहाँ पे डाल दिया था तो मेरा हाई स्कूल का डिटेल्स भी आ रहा है। जो भी सब कुछ प्री फिल्ड है, OTR के समय सब आप फिल कर दिए। बेसिक डिटेल्स आपने फिल किया, ये तो आपका वैकेंसी आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आ गया। कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स वहाँ से आ गया, अदर पर्सनल डिटेल्स भी वहीं से आएगा, ठीक है, OTR के डेटा से ही। उसके बाद बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल का डिटेल्स भी वहीं से आ जाएगा जब आप OTR फिल किए थे। बस आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ये बोल रहा है कि आपके पास BE BTech BS इसमें फर्स्ट क्लास है, याद रखिएगा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सेकंड क्लास नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्लास से आपको पास होना चाहिए, ठीक है। या आपके पास बीटेक के साथ एमटेक है तो आप लेवल 10 के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीटेक है तो अगर आपके पास है बीटेक है या ये बोल रहा है कि बीटेक है तो लेवल 9 के लिए जाएगा, बीटेक और एमटेक दोनों है तो लेवल 10 के लिए जाएगा, इसमें से कोई भी एक है तो आप यहाँ पे यस कर लोगे, ठीक है। यस करने के बाद ये आपका वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, आप HUQPK जो आपको दिख रहा है वही एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स में चले जाइएगा, ठीक है। काइंडली प्रोसीड फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, ठीक है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये देखिए पहला पार्ट 1 हो गया, उसके बाद आपको पार्ट 2 में जाना है। यहाँ पे आप दिख रहा है जो फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसमें दिख रहा है ये पुराना फॉर्म है, नीचे जो आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है वो अभी जो मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 ब्लिंक हो रहा है तो इसी पे ब्लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, ठीक है। ब्लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपका सारे डिटेल्स दिखेंगे। अब यहाँ पे सर्व इन टेरिटरी आर्मी फॉर ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स, अगर आपने आर्मी में सर्व किया तो यस करिएगा। हमको तो वो हमारे पास तो है नहीं क्योंकि हम को मौका नहीं मिला तो हम नो करेंगे, ठीक है। और एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स भी OTR से ही आएगा, जब आप OTR फिल करोगे तो वहीं से आपका एड्रेस डिटेल्स आएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो भी डिटेल्स आपने ऊपर दिया ये सब सही है, इसमें हमने दिया ही क्या है, बस टेरिटरी एनिवर्सरी किया या सन नो, मेरा नो है। अब एनसीसी भी मेरे पास नहीं है, नो नो कर दिया, बाकी सब पहले से फिल होके आया, करस्पॉन्डिंग डिटेल्स भी पहले से फिल होके आया। तो उसके बाद ये मुझे यस करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। उसके बाद CHLHR जो भी वेरिफिकेशन, हर स्टेप में आपको वेरिफिकेशन कोड लास्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये ग्रीन बटन जो भी है प्रीव्यू फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ठीक है। आप आपको एक बार फॉर्म फिर देखने के लिए आएगा, पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा आप अपने फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, ठीक है। भाई मेरा 10th का मार्क्स सही है, फ़ोटो में मैं ही हूँ, ठीक है। सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए, उस हिसाब से देख लीजिएगा आप अपना, ठीक है। उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस भी ठीक है और यस है, ठीक है, सब सही है मेरा ठीक है। उसके बाद मैं सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करके ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद प्लीज़ फ़ी कंफर्मेशन, भाई ये मेरे से पैसा मांग रहा है, ठीक है, 225 रुपये, ठीक है। तो हमको अभी UPPSC को 225 रुपये देना पड़ेगा, तो आप यस करिए, तो आप यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद आपका ऐसा पेमेंट इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऐसा पेमेंट इंटरफेस आने के बाद अब आप क्या करोगे, तो आप किसी से भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, नेट बैंकिंग कर सकते हो, UPI कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं UPI करना चाहता हूँ तो आप UPI पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेशन मेरा एक्सपायर हो गया है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम करेंगे, मैं जानबूझ के यहाँ थोड़ा लेट किया हूँ ताकि आपका सेशन एक्सपायर हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे अगर रहेंगे तो आपका सेशन एक्सपायर हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कोई परेशान ना होने की ज़रूरत है। तो आप वापस UPPSC के साइट पे चले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप फिर से कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाइएगा, सीधे कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, और यहाँ पे आने के बाद आप अपना UTR नंबर डालिएगा,
ये सिर्फ उस केस में बता रहा हूँ अगर आपका पेमेंट फेल हुआ या सेशन एक्सपायर्ड आया ऐसा कुछ आया, तो ये आप अपने यूटीआर लेफ्ट साइड में कैंडिडेट यूपीपीएससी साइट में आके, ठीक है, यूपीपीएससी के साइट पे वापस आइए आप। यूपीपीएससी के साइट पे आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में कैंडिडेट डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है, कैंडिडेट डैश, उसमें जाके आप अपना ओटीआर नंबर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रोसीड करिएगा। ठीक है, क्लिक किए तो ऑथेंटिकेट ओके कर देना। ठीक है, फिर से ओटीपी के थ्रू अगर चाहिए तो ओटीपी डाल देना। ठीक है, गेट ओटीपी क्लिक कर लेना। तो उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो आप ओटीपी एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फेल होने के केस में क्या कर सकते हैं, पेमेंट कुछ होता नहीं है, फेल होगा तो आप फिर से लॉगिन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई ओटीपी करिएगा, उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर लीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद अब आप देखिएगा। ठीक है, जैसा मैंने पहला स्टेप उस समय किया, उसके बाद दूसरा स्टेप किया, दूसरा स्टेप में जैसे आपका दूसरा स्टेप खत्म हुआ आपका वहीं पे आया था पेमेंट करना चाहते हैं यस और नो, मैंने यस किया। उसके बाद मैं बैंक का साइट पे गया, लेकिन बैंक का साइट पे मैं ज़्यादा टाइम वेट किया। ठीक है, क्योंकि मेरा जैसा मान लीजिए किसी का यूपीआई डाउन आ रहा है, ज़्यादा टाइम आप वेट किए, उसके बाद वो मान लो किसी का फेल हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, वापस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके फिर से फी पेमेंट के क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लो किसी का पेमेंट सक्सेस आया लेकिन आपके यहाँ पे अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन रिकॉइंसेस विथ योर पेमेंट डबल वेरिफिकेशन मोड, इसमें जाके आप वेरीफाई ट्रांजैक्शन में क्लिक करेंगे तो वो चेक करेगा और बताएगा कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ है। जैसा मेरा नहीं हुआ था इसलिए यहाँ पे फेल्यूर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपका पेमेंट हो गया तो आप आपका अकाउंट से पैसा कट गया तो आप ये दूसरा ऑप्शन क्लिक करके एक बार आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मेरा तो वैसे मैंने किया नहीं था। ठीक है, तो हम फिर से फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद एसबीआई का पेमेंट गेटवे पे आएगा, आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप अपना यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हो या क्यूआर कोड क्लिक करके भी कर सकते हो, तो मैं क्यूआर कोड क्लिक किया हूँ। ठीक है, क्यूआर कोड क्लिक करने के बाद आप अपने यूपीआई ऐप से इसका पेमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यूआर क्लिक किया हूँ तो मेरे यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया। ठीक है, मैं ये क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा हूँ। क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे, उसके बाद अगर लैपटॉप से बोले हो तो क्यूआर कोड नहीं स्कैन हो तो जूम करके स्कैन कर लेना भाई। ठीक है, अब यूपीआई आईडी भी डाल के कर सकते हो। मैंने पेमेंट कर दिया। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा यूपीआई से तो ये ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस पेज पे ले जाएगा। ठीक है, नहीं भी ले जाएगा तो डबल चेक में जाकर आप वेरीफाई करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा साइड से पेमेंट हो गया। तो ये कभी कभी टाइम लेता है होने में, आप बस वेट करिएगा। जैसे देखिए आ गया, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे भी आपका सक्सेस आया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये खुद ही रीडायरेक्ट होगा 10 सेकंड आपके बाद, 10 सेकंड बाद ये अपने आप ही यूपीपीएससी के साइट पे चला जाएगा और देखिएगा पेमेंट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म जनरेट होके आया। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख के आएगा नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी मिल गया, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है। तो आप इसका यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके इसको सेव एज पीडीएफ में जाके A4 सेटिंग रख के इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपना लैपटॉप में या मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल में, या टैब से भर रहे हो तो टैब से इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास मैं ऐसे ही सेव करता हूँ, कोई भी नाम दे लो, नहीं तो वो डिफ़ॉल्ट एक नाम आता है। ठीक है, तो ऐसा आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूपीपीएससी का फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। जैसा आप होम पेज में जाएंगे तो आप ये आपका यूपीपीएससी का फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।